ठीक है, मैं तब तक परानी देख कर आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राधिका, तू यहाँ खड़ी है, मैं कहाँ पूरे मेले में तुझे ढूंढ रहा था। बाबूजी, मैंने उन्हें देखा है, वो यहीं कहीं मेले में है बाबूजी। मैंने उन्हें अपने पास अपने सामने देखा है बाबूजी। वो ये क्या कह रही है बेटा? अवश्य तुझे कोई भ्रम हुआ होगा। दिल्ली से वृंदावन आते समय भी जिस मंदिर के निकट बस बिगड़ी थी, वहाँ भी तुझे यही आभास हुआ था। नहीं बाबूजी, ये मेरा भ्रम नहीं है। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है बाबूजी। वो यहीं कहीं है, वो इस मेले में ही है बाबूजी। अरे राधिका, राधिका बेटा, अरे बेटा राधिका, राधिका, राधिका बेटा, राधिका बेटा कहाँ जा रही है? वो यहीं थे बाबूजी, यहीं थे, पर कहाँ गए वो? नहीं बेटा, ना बेटा, ऐसे रोते नहीं। तेरे विश्वास और साहस से ही तो पुरोहित परिवार एवं निर्धन पिता को शक्ति मिलती है। यदि तू ही हताश हो जाएगी तो हमारे जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। मैं सच कह रही हूँ बाबूजी, वो यही थे। हाँ बेटा, तू सत्य कह रही है। प्रेम की शक्ति से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं बेटा। यदि भाग्य में तेरा अखंड सौभाग्य लिखा है तो देव बाबू तुझे निश्चित ही मिलेंगे। कृष्ण मुरारी अवश्य कोई चमत्कार दिखाएंगे, परंतु इस समय विलंब हो रहा है बेटा। हमें वृंदावन की ओर प्रस्थान करना ही होगा। नहीं बाबूजी, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं उन्हें साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी बाबूजी। राधिका बेटा, कामना तो मेरी भी यही है कि हम देव बाबू को अपने साथ वापस लेकर वृंदावन जाएं। परंतु नहीं बाबूजी, हम यहाँ उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकते हैं बाबूजी? मैं उन्हें साथ लेकर जाऊंगी बाबूजी। मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। बेटा, समय हमें इसकी अनुमति नहीं दे रहा। यदि हम समय पर वृंदावन नहीं पहुंचे और हमने वैद्य जी की औषधि माँ जी को नहीं खिलाई तो उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ सकता है बेटा, उनके लिए तो हमें जाना ही होगा ना। और वैसे भी देव बाबू को तुम मेले में हर स्थान पर ढूंढ चुकी हो। यदि वो यहाँ थे भी तो कहीं और चले गए होंगे ना। विलंब हो रहा है,
हमें औषधि माँ जी को समय पर खिलानी। ठीक है बाबूजी, लेकिन मैं अब आगरा वापस आऊंगी, अपने पूरे परिवार के साथ आऊंगी। हमें दादी माँ का इलाज तो करवाना ही है, और अब यहाँ रहकर मैं उन्हें ढूंढूंगी। वो जिस भी कारण मुझसे दूर है, मैं वो सब कारण जानूंगी और उन्हें पाकर रहूंगी बाबूजी। माँ जी को खिला लूंगी, तभी खाना खा पाऊंगी। और वैसे भी शास्त्री जी और छोटी बहू आते ही होंगे ना, हम लोग साथ में खाना खा लेंगे। चलो खाओ। बिरजू, आजा, तू भी आजा, खाना खा ले। जी भैया, आजा। भाजी, आपके लिए खाना लगा दे? प्लीज। रोटी लेंगे कि चावल? कुछ भी दे दो। अरे वाह, अरे वाह, छोले। भैया, घर में शादी ब्याह है का? वाह, 60 रुपए किलो के छोले बना के खिलाए रही सबको बहुरिया। जब हम 3 लोग थे तब ठीक था। 1 किलो छोले 2 दिन तक चलते थे, 3 वक्त। अब तो 5 किलो भी कम पड़ जावे। भौरिया, इतना महंगा सब बना के, सब कुछ लुटाई के तमाशा देखने का है का? हम तो कहते भौरिया, सब्जी में आलू मिलाई ले, सब्जी सबको पूरी पड़ जाएगी। आलू भी कौन सा मुफ्त मिले है? आलू भी आलू के दाम ना मिले। अरे लेने जाओ तो मुआ सबसे महंगा है। अरे आप लोग भोजन छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जब से आए तब से आप कुछ ना कुछ तो खिला ही रही हैं। पहले नींबू पानी, फिर पेड़े, और 2-2 बार चाय। पेट में जगह ही कहाँ छोड़ी है। हाँ माँ जी, तो जरा सा भी ज्यादा खाया तो फिर लोटा लेके जाने की नौबत आ जाएगी। वैशाली जी, क्या समय हुआ है? रात हो गई है माँ जी। रात हो गई? मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वैशाली, जल्दी से खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। क्या हुआ? लगाओ ना खाना। वो माँ जी, खाना बन रहा है अभी, जैसे बन जाएगा आपके लिए लेकर आती हूँ। तो बोलो जरा जल्दी बनाए। तुम्हें तो पता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। बिरजू, बेटा तब तक पानी पिला दे। जी। वैशाली, खाना बन जाए तो मुझे उठा देना, मैं तब तक आराम करती हूँ। विवेक भैया, माँ जी, बिरजू भैया। क्या हुआ छोटी बहू? माँ जी, मैंने आज उन्हें देखा है, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है आज। मैं कहती थी ना आपसे, मेरा विश्वास जीतेगा। वाह, अच्छी कहानी है। आप
आप सब विश्वास करो इस छोरी की बात पे, हम विश्वास ना करेंगी। ऐसा कौन सा पाप किया है हमने जो हम दुनिया भर की लानत झेल रहे हैं? जो लोग हमसे ऊंची आवाज करके बात ना करते थे, आज ही कुलक्षणी के 16 सिंगार पे उंगली उठा रहे हैं। सुन छोरी, तो कोई घर में रहना है तो विधवा बनकर रहना पड़ेगा। ई रंगीन कपड़े, सिंदूर, मंगलसूत्र सब उतार के फेंकना पड़ेगा। कह देता छोरी, ई घर में रहना है तो विधवा की तरह रहे, नहीं तो अपना रास्ता ना। अम्मा, ये जितना हमारा घर है उतना ही इसका भी घर है, इसका भी इस घर पर उतना ही अधिकार है। ये जैसे चाहे यहां रह सकती है। राधिका, देख बिटिया, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। तेरे पसंद का गाजर का अचार। बिरजू बेटा जी, इसे बाकी सामान के साथ रख देना। और ये खाने का कुछ और भी सामान है, रास्ते में आवश्यकता पड़ेगी। बिटिया, मंदिर गई थी, वहां से धागा लाई हूं। आगरा वाले नए घर में भगवान जी के चरणों में रख देना, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। माँ, बाबूजी सुबह से नहीं दिखाई दे रहे। पता नहीं बिटिया, मुझसे भी कुछ कहकर नहीं गए। हे राधे 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 राधे। बाबूजी, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अभी हम बिना मिले चले जाते तो। ऐसे कैसे बाबूजी से मिले बिना चली जाती? पिताई की यजमान के यहाँ गया था उसकी मोटर लाने। वो माँ जी को बस में यात्रा करने में कष्ट होता ना, इस कारण उनकी मोटर ले आया, सुविधा रहेगी उसमें। शास्त्री जी, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे समधी मिले। जब अपने छोड़कर चले गए, आपने ही साथ दिया ना हमारा। सब कुछ तो दिया आपने, खाने के लिए खाना, तन ढकने के लिए कपड़े, सर छुपाने के लिए छत। आपका ये उपकार जीवन भर नहीं चुका पाएंगे हम। ना ना समधन जी, ये आप क्या कह रही हैं? अपनों पर भी कोई उपकार करता है भला? अपनों का तो सुख दुख विपदाएं सब कुछ बांटी जाती है। मैं दादी माँ को लेकर आती हूँ। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? अब वापस उस चूहेदानी में जाएं। ग्रेट। मुझे लगता है इस वक्त तो वापस जाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं उन्हें वापस लिए बिना कैसे जा सकती हूँ? लेकिन बेटा, अभी तो जाना ही पड़ेगा ना। देखो ना, ताला लगा है। ऐसा करते हैं, पहले हम लोग चलकर माँ जी को दिखा लाते हैं, वैद्य जी को, फिर सोचेंगे क्या करना है। हो सकता है कोई आ जाए। वैशाली दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ हरिया। आपके ब्याह के समय बड़े साहब ने इस मकान की जिम्मेदारी मुझे ही तो सौंपी थी। हरिया काका, नमस्ते। कैसे हैं आप? ईश्वर की दया है। छोटी बहू, ये हमारे हरिया काका हैं। बरसों हो गए मकान की सूनी दीवारों से बातें करते हुए। अब आप लोग आ गए हैं तो जिंदगी भी आ जाएगी। आइए। ये लीजिए चाबी।
अपना द्वार खोलिए और अपनी अमानत को संभालिए। आज कितने बरसों के बाद इस घर माफ करना, जब तक शरीर में ताकत थी साफ सफाई करते रहे। अब बूढ़े शरीर ने काम करना छोड़ दिया है तो साफ सफाई नहीं कर पाए, बस सारा सामान ढक के रख दिया है। आपने हमारे बाबूजी की धरोहर इतने संभाल कर रखा, यही बहुत बड़ी बात है। और रही साफ सफाई की बात तो हम सब मिलकर कर लेंगे। अरे हाँ बड़ी बहू, जाओ ना बिरजू से कहो माँ जी को ले आए। माँ जी, हम कान्हा की स्थापना पहले कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल, आप। वैशाली, लगता है ये घर बहुत दिन से बंद था, लेकिन धूल मिट्टी के बावजूद बहुत अच्छा घर है। इनका तो दिमाग खराब हो गया है। जो इस धूल मिट्टी के जंगल में भी इन्हें अच्छाई दिखाई दे रही है। दादी माँ, आपको भीतर कमरे में ले चलें, आराम कर लीजिए। हाँ, यात्रा में तो बहुत थक गए। हाँ। गर्मी कितनी है यहाँ। मजा आ गया। अभी तो इतनी भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाए थे, 2 पराठा ज्यादा ही खा गए। तो सच में बहुत अच्छे पराठे बने। माँ, आधा पराठा और दो ना। माँ, मेरा पेट भर गया। नहीं नहीं बेटा, ये देखने ज्यादा हो रहा है, ले ले। अच्छा ठीक, आधा आप ले लो, आधा मैं ले लेता। आज तो सबने भोजन कर लिया, पर कल क्या होगा? वैसे छोटी बहू, तुम्हारी माँ अचार बहुत बढ़िया बनाती है। क्या हुआ छोटी बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी। बिरजू बेटा, मुझे जरा कमरे तक छोड़ दे। जी ठीक है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि कल जहाँ मैंने उन्हें देखा था, अगर आज मैं उधर जाऊं तो शायद वो मुझे मिल जाए। इस बार मैं उन्हें अपने से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ माँ जी। मैं जानती हूँ आप यही सोच रही हैं ना कि हम इस शहर में नए हैं, शायद मुझे रास्ते ना मालूम हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आते समय मैंने रास्ता देख लिया था। वो यमुना घाट के बहुत करीब है, मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगी। लेकिन छोटी बहू, ठीक है बेटा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, नई जगह है ना, फिर घबराहट होगी। भगवान कहाँ रह गई? विवेक बेटा देखना, छोटी बहू अभी तक नहीं आई। देखना नई जगह है ना, चिंता हो रही है। चिंता मत करो माँ, आ जाएगी। लो माँ आ गई। छोटी बहू, अरे कहाँ रह गई थी तुम? राधिका, छोटी बहू। राधिका, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी पूजा की है, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना,
मैंने आपके आगे दिया जलाना नहीं भूला है कान्हा। हर त्योहार में मैंने आपका साज श्रृंगार किया, फिर क्यों आप मेरे साथ ये छल कर रहे हैं? ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप कान्हा? एक पल में आप उन्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते और दूसरे ही पल आप उन्हें मेरी आंखों से ओझल कर देते। मेरी और मेरे परिवार की सबसे बड़ी खुशी को आपने क्यों छुपा कर रखा है कान्हा? क्यों? मैं जानती हूं वो जिंदा है और आप भी जानते हैं कि वो जिंदा है। आज तक आपने जो कुछ भी किया है, मैंने नियति का फैसला मानकर उसे स्वीकार किया है। लेकिन आज एक भक्त आपकी परीक्षा लेगा। आपको मेरी भक्ति, मेरे विश्वास की सौगंध है कान्हा। आपको मेरे पति में वादा नहीं मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरे मान और मेरे जीने का अर्थ मेरे पति के नाम से शुरू होता है कान्हा। ये उनकी दी हुई निशानी है और आज मैं आपको ये समर्पित करती हूँ और मैं ये तब तक धारण नहीं करूंगी जब तक मेरे पति खुद आकर मुझे ये ना पहना दे। मेरे विश्वास की डोर आपके हाथ में है कान्हा। आज तक आपने एक भक्त की भक्ति देखी है, लेकिन आज आप एक भक्त की हट देखेंगे। छोटी बहू, अरे ये क्या कहे जा रही हो तुम? जिसकी तुम बचपन से पूजा करती आई हो, जिसके विश्वास की लौ तुम्हारे रोम रोम में बसी हुई है, उससे कैसे विमुख हो गई तुम? कैसे डगमगा गया तुम्हारा विश्वास? हर इस मुसीबत की घड़ी में कान्हा का ही तो सहारा रह गया। नहीं माँ जी, मेरा विश्वास डगमगाया नहीं, बल्कि आज मैंने अपने भगवान की परीक्षा ली है। मैं उनकी कल भी भक्त थी, आज भी हूं और अपनी अंतिम सांस तक उनकी भक्त रहूंगी। लेकिन बेटा, इस तरह से भगवान से नाराजगी सही नहीं है। ऐसी क्या कमी है मेरी भक्ति में माँ जी? मैं उनसे नाराज क्यों नहीं हो सकती? देख बेटा, ये तुम्हारा सवाल नहीं है, जिद है। नहीं माँ जी, ये मेरी जिद नहीं है, ये एक भक्त की हट है और ये कान्हा के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तो स्वयं अपने बाल रूप में यशोदा मैया से बाल हट करके अपनी हजारों इच्छाएं मनाई हैं। तो एक भक्त अपने भगवान से हट क्यों नहीं कर सकता? मैं भी ये हट इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी हट भगवान जरूर मानेंगे। मुझे मेरे पति से वो जरूर मिलवाएंगे माँ जी। हे प्रभु, मेरी छोटी बहू के विश्वास और भक्ति की लाज अब तुम्हारे हाथ में। रक्षा करना उसकी। दादी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। जल्दी चलिए। माँ जी, हाँ, आप दादी माँ को संभालिए, मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, जाइए, जल्दी आना। ये गर्मी ने खून सुखा रखा, ऊपर से मच्छर। प्रणाली, ऐसे तो तू पागल हो जाएगी। हाथ ही नहीं दिख रहा मच्छर। चलो, किसी को तो अकल आए, कम से कम मच्छर दिखाई तो देंगे।
कैंडल लगाओ, कैंडल लगाओ, कितना अंधेरा है, लगाओ ना। नहीं दीदी, वो सिर्फ एक ही मोमबत्ती बची है, कल भी जरूरत पड़ेगी। God, this is unbelievable. I can't believe it. बिजली तो बिजली, कैंडल से भी भिखारियों जैसे जी रहा हूं मैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम। राधिका बेटा एसी चला दे, बड़ी गर्मी लग रही है। और ये तकिया बदल देना बड़ा सख्त है। ये ठीक है, उसमें तो मेरी गर्दन ही अकड़ गई थी। क्या हुआ, एसी नहीं चलाया? जी दादी माँ, एसी चला दिया है, वो थोड़ी देर में कमरा ठंडा हो जाएगा। छोटी बहू, बेटा कब तक बैठी रहोगी तुम? जा, तो मुझे पंखा चल दूंगी मैं। नहीं माँ जी, अगर मैं यहाँ से उठ गई तो दादी माँ जग जाएगी, और वैसे भी मेरी नींद से ज्यादा जरूरी दादी माँ की नींद है। और रात है ही कितनी लंबी, थोड़ी देर में निकल जाएगी। भगवान जाने हमारी किस्मत में लिखी ये काली रात कब खत्म होगी। माँ जी, जैसे हर रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही हमारे जीवन में जो दुखों की रात आई है वो जल्द ही छट जाएगी। हमारे जीवन में भी ये नया सवेरा जरूर आएगा माँ जी। इन्हें साफ करना है। कल घर में भोज था, इसलिए बर्तनों का ढेर लग गया। नौकरानी आई नहीं है। अगर तुम साफ कर सको तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगी। जब हो जाए तो मुझे बता देना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।